नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। वेल्थ, संपत्ति। आखिरकार क्या होती है असली संपत्ति, रियल वेल्थ। जहाँ इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बढ़िया विदेशों में घूमना चाहिए, अच्छा खाना 5 स्टार होटल में खाना पीना चाहिए, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल चाहिए। तो क्या यही है रियल वेल्थ? तो इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे अनुभव, मेरी स्टडी के अनुसार, जो मैंने लोगों को सुना है, जो मैंने भ्रमण किया है, जिसमें मैंने लोगों के विचार जाने हैं, उसके अनुसार मैं आप पे सामने इस टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, जो रियल वेल्थ होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहती है आपकी पहले स्व मतलब सेल्फ से शुरू करते हैं हम। सेल्फ में आती 3 चीज़ें: मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। अगर आपकी ये तीनों चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, या आप मेंटली स्वस्थ नहीं हैं, इमोशनली स्वस्थ नहीं हैं, या फिज़िकली स्वस्थ नहीं हैं, तो आपके पास बाकी कितनी भी संपत्ति हो, कुछ भी हो, चाहे रिश्तों की संपत्ति हो या पैसों की, धन दौलत की संपत्ति हो, उसका आप कभी आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना है। हमें सेल्फ पे ध्यान देना है। जब हम खुद का विकास करेंगे, खुद पे फोकस करेंगे, तभी तो हम दूसरों पे ध्यान दे पाएंगे। जब हम खुद से प्यार करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना है। फ़िज़िकल हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो है नींद। चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ, तीनों में एक पॉइंट कॉमन रहता है, वो है प्रॉपर नींद लेना। प्रॉपर नींद, जो जिस पे रिसर्च हुए नींद के ऊपर, वो ये है कि आपको पर डे 24 घंटे में आपको 8 पॉइंट अर्न करना होते हैं। 8 पॉइंट की नींद चाहिए। यहाँ मैं 8 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 8 पॉइंट बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, जो हम सोते हैं 12 बजे के पहले, जितनी जल्दी हम सो गए, वहाँ पर 1 घंटे के हमें 2 पॉइंट हासिल होते हैं। और उसके बाद 12 बजे से सुबह 6 बजे तक हमें 1 घंटे का 1 पॉइंट हासिल होता है। तो आपको पर डे 8 पॉइंट की नींद चाहिए। अब 8 पॉइंट की नींद कैसे लेंगे आप? मान लो आप 10 बजे सो गए, तो 10 से 12 तक आपने कितने पॉइंट कमा लिए? 4 पॉइंट। फिर 12 से 4, फिर 4 पॉइंट, ये हो गए आपके 8 पॉइंट। जो एक स्वस्थ फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 8 पॉइंट आपको प्रतिदिन कमाना है। अगर आप 6 बजे सूर्योदय के बाद सोते हैं तो आपको मिलते 0.5 पॉइंट। अगर आप 2 घंटे सोएंगे तब जाके आप 1 पॉइंट कमा पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि हम रात को अगर जाग लिए और दिन में भले दिन भर सो लिए, तो भी हमारी नींद पूरी नहीं होती है। हमारे अंदर आलस बना रहता है, ना हमारा माइंड चलता है, ना क्रिएटिविटी आती है हमारे अंदर। तो आपको ये 8 पॉइंट प्रतिदिन कमाना है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल के अनुसार, आपके शेड्यूल के अनुसार इसको जमा लीजिए कि मुझे 8 पॉइंट कमाना है। अगर मैं 11 बजे सोता हूँ तो मैं आराम से 5 बजे तक मेरे 8 पॉइंट कम जाएंगे। 5 बजे उठ जाऊँगा। तो आप 5 बजे उठ गए, फिर आपको क्या करना है? तीनों चीज़ों पे काम करना है एक साथ। सबसे पहले फिज़िकल हेल्थ। उठिए, गरम कुनकुना पानी पीजिए 2 गिलास। वो भी आपको बैठ कर, जैसे हम फ्रेश होने जाते हैं, जब तो बैठते हैं ना जिस स्थिति में, उस स्थिति में आपको बैठना है। 2 गिलास कुनकुना पानी पीना है, बढ़िया फ्रेश होइए, ब्रश करिए और प्रतिदिन 30 मिनट कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करिए। चाहे आप रनिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो या जिम कर रहे हो, तो मिनिमम 30 मिनट आपको ये करना है। फिर आप बेहतरीन किताबें पढ़िए, अध्यात्म की किताबें पढ़िए, भागवत गीता को पढ़िए। तो आपको प्रतिदिन 30 मिनट उस पर देना है। तो इससे आपकी, और ऐसी किताबें पढ़ना है जो ज्ञानवर्धक हो,
आप जिस भी फील्ड में हो उसका ज्ञान लीजिए। तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ सुधरेगी। आपके पास नॉलेज होगा तो आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, 4 लोगों में आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो आप तीनों चीज़ों पर सबसे पहले काम करिए। हम सुबह उठे, हमने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दिया पहले, फिर ध्यान कीजिए। ध्यान आत्मा का भोजन होता है दोस्तों। जब हम खाते हैं तो वो खाना हमारे शरीर का भोजन है, वैसे ही ध्यान हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि तीनों के लिए बहुत बेहतरीन भोजन का काम करता है। तो आपको प्रतिदिन मेडिटेशन करना है या ओम का जाप करना है या प्रभु की भक्ति करना है, तो इससे आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी और आपकी इमोशनल हेल्थ भी सही रहेगी। फिर मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, रोज़ 2 पेज। आप ज्ञानवर्धक चीज़ें, उनकी रील्स देख सकते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशन में हो या आपकी हॉबी को लेकर हो। ठीक है। अपने जीवन में एक स्पोर्ट्स को अनिवार्य रूप से ऐड कीजिए, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। स्पोर्ट्स ऐसा नहीं कि वीडियो गेम खेलने लग गए, आपको आउटडोर एक्टिविटी करना होगी। आउटडोर एक्टिविटी जिसमें आपका शरीर की मेहनत लगे, आपका पसीना निकले, तो ये काम आपको करना है। और मेंटल हेल्थ के लिए आप अच्छी किताबें पढ़िए, आध्यात्मिक गुरुओं को सुनिए, इमोशनल हेल्थ भी सुधरेगी, आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये काम आपने स्व के लिए कर लिया। जब स्व से हम प्यार करने लगेंगे, और ख़ुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। भरी टंकी ही किसी को पानी दे पाएगी, खाली टंकी से कोई क्या निकालेगा बताओ आप? अगर सूखा कुआं होगा तो उसमें से कोई पानी निकालेगा क्या? उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? तो पहले अपने आप को भरा पूरा रखिए। प्यार, अपने अंदर प्रेम को उत्पन्न करिए। पेड़ों से, वृक्षों से, जीवों से, सबके प्रति प्रेम की भावना आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न कीजिए। सबके प्रति प्रेम की भावना रखिए। जब आप भरे पूरे रहेंगे तो ही दूसरों पे प्रेम निछावर कर पाएंगे। जब आपके पास खुद ही वो चीज़ नहीं रहेगी तो आप दूसरों को क्या दे पाएंगे? तो इस पे विचार कीजिए। अब स्व, जो रियल हेल्थ है वो स्व से शुरू होती है। रियल वेल्थ, असली संपत्ति, जब आपकी तीनों चीज़ें प्रॉपर रहेंगी तो आप इस दुनिया का आनंद ले पाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट पे आता है रिश्ते। रिश्ते एक इंसान के लिए सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी संपत्ति है। उनको संभाल के रखिए। अपने रिश्तों को आप अगर सोचेंगे बैठ के, तो आप खुद ही विचार कीजिए कि आपके जीवन में कितने लोग होंगे मुश्किल से जो आपके करीबी है, आपके रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं। 20, 25, 30, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग होते हैं हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट, जिनके इर्द गिर्द हमारा पूरा जीवन घूमता रहता है। एक सामान्य मनुष्य, 99% लोग दुनिया में पूरे जीवन काल में 10 से 15 हज़ार लोगों से मुलाकात होती है और उन्हीं के बीच घूमते रहते हैं, और उसमें भी अपना ज़्यादातर समय 50 से 100 लोगों के बीच में ही गुजारते हैं। तो आपको जो महत्वपूर्ण 50 लोग हैं आपके जीवन में, उनको समय देना है, उनसे बातें करना है, उनके हालचाल जानते रहिए, उनके लिए आगे से कुछ करिए। ज़रूरी नहीं कि वो हाथ बढ़ाएंगे तो ही हम हाथ बढ़ाएंगे। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, या आपका परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, ये सब करीबी रिश्ते हैं, इनको संभाल के रखिए। तो आपको इन पे फोकस करना है। फिर रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? आपको उनके साथ प्रति सप्ताह एक बार टूर बनाना है, पिकनिक करना है, मंदिर जाना है सबको, या कहीं बाहर आउटडोर एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, या फिर बाहर पिकनिक बनाने जा सकते हैं। तो इससे आपके रिलेशन सुधरेंगे। रिश्ते जो सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति, जिस पर हम ध्यान देना भूल गए हैं। मैंने अनिल अग्रवाल जी, जो वेदांता के
हेड है उनका इंटरव्यू सुना था। उसमें वो बताते कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, छोटा सा घर था, तो मैं कभी ऐसा दिन नहीं गया जब मेरी बीवी ने मेरे लिए मेरी केयर ना की हो। पूर्णतः समर्पित थी मेरी वाइफ। मुझे खाना बनाना, इवन मेरे टाई पहनाना, मेरे शर्ट के बटन लगाना, रात को 12 से 2 बज जाती थी अगर मुझे आते हुए, तो भी मेरे लिए वो वेट करती थी, तब खाना खाया करती थी। और आज जब उनके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई है, बड़ा बंगला हो गया है, तो वो तरस रहे उस चीज़ के लिए। आते हैं, वाइफ सो जाती है, बच्चे अपने काम में लगे रहते हैं, ना तो साथ में भोजन कर पा रहे हैं, ना साथ में समय व्यतीत कर पा रहे हैं। भले ही आपके पास करोड़ों रुपए हो, इस चीज़ को आपको समझना होगा। करेंसी ज़रूर नहीं कि पैसे ही सब कुछ करेंसी हो। आपका टाइम भी आपकी करेंसी है। इस 24 घंटे के टाइम जो भगवान ने सबको दिया है प्रतिदिन, इसको आप किन लोगों पर खर्च कर रहे हैं, कैसे लोगों पर खर्च कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर विचार कीजिए कि मैं अपना समय किन लोगों पे खर्च कर रहा हूँ, क्या ये वाकई इसके लायक है या नहीं है। तो अपने समय का प्रॉपर विभाजन कीजिए कि मुझे अपने परिवार को इतना समय देना है, अपने दोस्तों को समय देना है, अपने रिश्तेदारों को समय देना है। सामाजिक बनिए। आप देखेंगे कि मेट्रो सिटी में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में आज जब रिश्ते करने की बारी आती है, तो मैट्रिमोनियल साइट जैसी वेबसाइट का निर्माण क्यों हुआ? कोई टर्म्स ही नहीं है, कोई सामाजिक संबंध ही नहीं है। लोग ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं अपने लिए पति। देखो अब आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं अपने लिए पत्नी। तो ये एक ज़माना था जब हमारे बुजुर्ग आपस में बैठ के 2 मिनट में रिश्ता तय हो जाया करता था, और आज सालों साल लग रहे हैं रिश्ता ढूंढने में। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम सामाजिक चीज़ों को भूल रहे हैं, सामाजिक संबंधों को भूल रहे हैं, समाज में उठना बैठना छोड़ दिया हमने। कौन जानता है हमको? हमारा बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बड़े बड़े बंगलों के आसपास कोई पड़ोसी तक एक दूसरे को नहीं पहचानता, ना कोई पड़ोसी